पावर स्टार पवन सिंह का आरा कोर्ट में पेशी था। पावर स्टार पवन सिंह लखनऊ से निकलते हैं, उसके बाद हनुमानगढ़ी जाकर के बाबा से आशीर्वाद भी लेते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं आरा कोर्ट के लिए। आरा कोर्ट जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर जितने भी फैन रहते हैं, उनके जितने भी पवन आर्मी रहती है, सब इतने जमघट तरीके से भीड़ लगाई रहती है कि मानो कि पवन सिंह का शक्ल देखने के लिए, पवन सिंह का दर्शन करने के लिए लोग कितने उतावले सारे हो रहे हैं। लेकिन पवन सिंह का काम आज भी नहीं हो पाया। हालांकि आप लोग जानते हैं कि उनकी जिंदगी में पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, और आज ज्योति सिंह को भी आना था, पवन सिंह को भी आना था, और आज जो मामला था, पवन सिंह पूरा मूड में गए थे कि आज मामला रफा दफा कर ही देना है। लेकिन भाई समय से आगे भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता ही नहीं है, और वही हुआ। आज भी पावर स्टार पवन सिंह खाली हाथ वापस लौटे। वो असल में ऐसा है कि पावर स्टार पवन सिंह तो पहुंचे थे, वहां के वकील जज सभी पहुंचे थे, लेकिन ज्योति सिंह वहां पर नहीं आई। कभी ऐसा होता है कि पावर स्टार पवन सिंह नहीं पहुंचते हैं, कभी ऐसा होता है कि वहां बैठक ही नहीं लगती है, कभी ऐसा होता है कि ज्योति सिंह नहीं पहुंचते, जैसा कि आज हो गया। ये चीज जब एक बार लग गई ना, तो वो चीज चलती रहती है। अब इस चीज को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वहां पर जो वकील था वो भी ये कहने का प्रयास किया कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी ये सारी चीज हो सकती है, वो अपना मत रख सकते हैं, ये अपनी बात रख सकते हैं, ये सब हो सकता है। लेकिन कॉन्टेक्ट वहां से नहीं हो पाया, या फिर वहां पर पॉजिटिव रिव्यू, वहां पॉजिटिव जो आंसर होता है वो नहीं मिल पाया, जिसके हिसाब से समझ लीजिए इस काम नहीं हो पाया, और पवन सिंह फिर से अपने रास्ते से वापस आ गया। आखिर वो क्या कर ही क्या सकते हैं। एक तरफ वो अपनी जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में आसमान को छूते हुए दिख रहे हैं। डुकेट जो फिल्म आने वाली है, उनका गाना आने वाला है 28 तारीख को, और उसका जो टीजर है वो लॉन्च कर दिया गया है, जो कि ठीक ठाक रिस्पॉन्स कर रहा है। जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह का कैमियो दिखाया गया, वो भी काफी शानदार लग रहा है, काफी मजेदार लग रहा है। मतलब एक चुम्मा वाला जो सॉन्ग आया था, सेम टू सेम वैसे ही लग रहा है ये भी गाना। अब ये साउथ तक जाएगा तो समझ लीजिए एक बॉलीवुड में, फिर साउथ में अगर ये गाना खूब चल गया तो समझिए साउथ में पावर स्टार पवन सिंह को काम मिलना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह ऐसे लोगों के साथ आखिर क्यों, इस साइड में उनको कौन जानता है। मैंने तो कभी उनका नाम ही नहीं सुना। साउथ में भी होते तो अल्लू अर्जुन हो जाते, या फिर ऐसा कोई इस लेवल के हीरो जो पावर स्टार पवन सिंह के बराबर के होते, तो उनके फिल्मों में अगर गाना वाना देते तो बात एक अलग सा होता। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, वो तो सामने वाले का फायदा दिला रहे हैं। यहाँ पर तो वो खुद यूज हो रहे हैं। उन लोगों को एक गाने भी देंगे, उन लोगों को आवाज भी देंगे, उन लोगों में रिएक्ट एक्ट भी करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि उन लोगों को गाना चल जाएगा, उन लोगों का फायदा हो जाएगा। पवन सिंह को क्या मिलेगा, वही जो फीस जो नॉर्मलाइज उनको सभी चीजों में मिलता है, तो वही चीज होगा। लेकिन फायदा तो उसमें वही लोग उठाने वाले हैं, और यहाँ पवन सिंह का यूज करने वाले हैं। लेकिन पवन सिंह यहाँ पर पूरी तरीके से यूज हो भी रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा फ़िल्म है, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा स्टार है, उसके साथ काम करने का कोई बेनिफिट मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, बस एक टैग जुड़ जाएगा कि हाँ, साउथ की फ़िल्म में पावर स्टार पवन सिंह का आवाज़ गया है, गाना गया है, बस इसी पर जो जितना ताल-तुल ठोक ले, ठोक ले। तो ये सारा सीन चल रहा पावर स्टार पवन सिंह के साथ। उनका एक फ़ोटो भी वायरल हो रहा था, जिसमें वो बहुत कमज़ोर से नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी बीमारी से ग्रसित हैं, कि क्या है ये, क्या नहीं है। लेकिन भोजपुरी के धरोहर के तौर पर होते हैं वो, लोग देखते हैं उन्हें, सराहते हैं उन्हें, और पावर स्टार पवन सिंह का ढीला पड़ जाना, कमज़ोर पड़ जाना, पूरी इंडस्ट्री को कमज़ोर कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं खेसारी लाल यादव के ऊपर। खेसारी लाल यादव का एक कंट्रोवर्सी चल रहा है, एक शिष्टा जो फ़िल्म है, उन्हीं के साथ। उनका एक गाना आया था अभी 2 हफ्ता पहले, लेकिन गाना ठीक-ठाक भी नहीं चल पाया। मतलब समझ लीजिए कि बड़े मुश्किल से रेवेन्यू वापस आ पाया होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि आधा रेवेन्यू भी वापस नहीं आया होगा। कुछ इस तरीके का हालात है। और खेसारी यादव बैक टू बैक गाना लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जो उनका हालात है ना, जो बुरा से बुरा हालात है उनका, कि कोई गाना चल ही नहीं रहा है। कोई 2 मिलियन, कोई 1.5 मिलियन, कोई 1 मिलियन, कोई 3 मिलियन, कोई 4 मिलियन, मतलब महीनों-महीनों हो जाते हैं गाना, उनका कोई 5 मिलियन भी टच करने लायक नहीं है। और ये तब हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का ही गाना नहीं आ रहा है। अगर उनका गाना आता तो कॉम्पिटिशन में खेसारी यादव का भी गाना चलेगा, लेकिन पवन सिंह का ही गाना नहीं आएगा, तो खेसारी लाल यादव का गाना कौन देखेगा और किस कॉम्पिटिशन में देखेगा। इनके फैन जो हैं कितने जबड़े वाले हैं, वो सीमित हो जाते हैं, सहम जाते हैं, रुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इनका जो आ गया बस 1-2 क्लिक क्लिक जो कुछ चल गया है, वॉचिंग टाइम क्या मिलता होगा राम ही जाने। लेकिन इनका जो गाना आ रहा है वो बहुत ही लोअर एज का है, और समझ लीजिए कि इतना बेकार गाना, इतना वाहियात गाना, ना तो किसी गाने पर लिरिक्स मजबूत है, ना तो किसी गाने में एक्टिविटी कुछ ऐसा, ना एक्टिंग है, बाकी सभी
सभी गाना एक जैसा दिख रहा है, ना लिरिक्स पे कुछ दम लगा पा रहे हैं, ना शब्द का कुछ ऐसा माहौल बना पा रहे हैं, ना कुछ गाने का इवेंट-उवेंट भी रख कर के वो फ्लॉप हो जा रहे हैं। कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं। वो नई-नई हीरोइनों के साथ भी देख लिए, जिस हीरोइन के साथ उनका ज़्यादा गाना चलता था, उसके साथ भी ला करके देख लिए। रानी के साथ भी उनका एक गाना चला था, जिसको बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके और 4 ही दिन के अंदर 80 मिलियन पहुँचा दिया गया था। उसके साथ भी ला करके देख लिए, ये गाना इवन उसी के साथ था। तो ये सारी चीज़ भी वो करके देख लिए थे, लेकिन सारा क्रेडिट करने के बाद भी थक-हार गए, कहानी खत्म, मतलब खत्म। तो ये हो गया है खेसारी लाल का हालत इस समय का। लेकिन जो सिस्टम वाली म्यूज़िक की बात मैं कर रहा था, उसमें उन्होंने एक पोस्ट डाला है और वो कह रहे थे कि आज के बाद कभी भी हमारे चैनल से खेसारी लाल यादव का गाना नहीं आएगा। अब रीज़न ये है कि उनका कुछ 3 लाख से ज़्यादा मार्केट जो रेट है खेसारी यादव का, सपोज़ दैट अगर उनका 15 लाख है तो 18 लाख रुपए में उनको गाना दिया गया था, जो कि गाना नहीं चल पाया। और गाना चलने की बात ही नहीं है, कुछ एनओसी वाली चीज़ है कि उनका गाना कुछ रिलीज़-विलीज़ करना है, जिससे उनके मैनेजर की बात हुई थी, तो वो उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ को लेकर के आदमी कितना इंतज़ार करेगा, कोई सालों-साल इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उस चीज़ को मतलब अपने सटीक प्रोपोज़िशन के हिसाब से नहीं बैठ पा रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को लेकर के बहुत हार्डली ली है कि भाई मुझे इस चीज़ हर्ट कर रही है और इस चीज़ को लेकर के मैं क्लियर आउट बात करना चाहता हूँ। अगर मैं कोई लीगल एक्शन ले भी लिया, तो फिर कहाँ जाओगे? तो इस तरीके से कुछ बात वो करना चाह रहे हैं अपने पोस्ट के माध्यम से जो लोगों को बताना चाहते हैं। अगर कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो जाकर के उनके इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज करके पूछ सकता है कि उस विषय पर आखिर क्या जानना चाहते हैं। जानना ही क्या चाहेंगे यार लोग? खेसारी लाल यादव हो कोई छोटी-मोटी कंपनियाँ हैं, जिस पर 3-4 मिलियन है, उससे ज़्यादा कोई गाना भी नहीं गया कि बहुत बड़ी कंपनी है, कुछ लेना-देना है। या फिर ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़े नेता, राजनेता हैं कि भई क्या डिसीज़न लेने वाले हैं, क्या देश पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। अरे कुछ नहीं भई, खेसारी यादव का नहीं लाओ गाना मत लाओ, लाओ, जिसके साथ हो उसके साथ कंट्रोवर्सी करो, क्यों जानना है किसी को? लेकिन ऐसे भी लोग हैं, जिनको जानना भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे पहुँचेंगे कि भई हमारे चैनल के लिए अब उनका 5,000, 10,000, 2,000 जो भी व्यूज़ आता होगा, वो लोग पहुँच जाएँगे कि भाई साहब मुझे पहले बता दो, मैं जाऊँगा, मैं पहले लोगों को बताऊँगा कि ऐसा-ऐसा मामला है। फिर उसे कॉल करेंगे ऐसा-ऐसा मामला है, ऐसा-ऐसा मामला है। तो कुछ लोग हैं बताने वाले, कुछ लोग हैं भी पूछने वाले, तो वो लोग जाएँगे अपना सवाल-जवाब करेंगे। अब उतना बहुत बड़ा मैटर है नहीं कि उस चीज़ को सॉल्व किया जाए, उस चीज़ को पूछा जाए। बहुत बेसिक भी नहीं कह सकते इसको तो, कुछ इस लेवल का चीज़ है ये। और कंट्रोवर्सी और खेसारी यादव मतलब धोखाधड़ी तो इन सब के मतलब आस-पास तो हमेशा रहता है, किसी न किसी से करते रहता है, कोई बोल देता है, कोई चुप रह जाता है। ये सीन अलग है, लेकिन करते तो रहते ही हैं। बाकी सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।